चोपड़ा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर मैं हर्षई चोपड़ा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, बॉन्ड का नाम जरूर आपने सुना होगा। जब एमबीबीएस में फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेने के लिए किसी मेडिकल कॉलेज में जाते हैं जिसमें आपका सिलेक्शन हुआ है, उस मेडिकल कॉलेज द्वारा आपसे एक बॉन्ड भरवाया जाता है। ये बॉन्ड दो प्रकार के होते हैं। एक होता है रूरल सर्विस बॉन्ड और दूसरा होता है कोर्स डिसकंटिन्यू बॉन्ड। ये बॉन्ड दोनों ही बॉन्ड स्टूडेंट के हक में नहीं है, यानी कि ये स्टूडेंट के लिए अच्छी बात नहीं है। और बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बॉन्ड के बारे में टिप्पणी की है और ये कहा है कि ये जो बॉन्ड है, रूरल बॉन्ड है, ये बॉन्डेड लेबर की तरह है, यानी कि जो पहले बंधुआ मजदूरी होती थी उसी तरह ये बॉन्ड है जो स्टेट द्वारा लिया जाता है। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। किस फैसले के तहत क्या कहा है, आगे इसके बारे में क्या होगा, इसके बारे में हम आपको विस्तृत में बताते हैं। तो उससे पहले मैं आपको ये बताता हूं कि सबसे पहले आप ये जान लो कि ये जो दो प्रकार के बॉन्ड हैं ये क्या हैं और इनकी पेनल्टी क्या है, और पीजी या फिर अन्य कोर्स में एडमिशन के लिए इसको बाईपास कैसे करना पड़ता है, क्या करना होगा आपको। तो बॉन्ड क्या होता है? आपने एमबीबीएस कंप्लीट कर लिया। एमबीबीएस कंप्लीट करने के बाद आपको उस पर्टिकुलर स्टेट में जितना उसमें एक पीरियड दिया गया है, उस पीरियड के दौरान आपको रूरल सर्विस करनी होगी। अगर वो आप रूरल सर्विस नहीं करते हैं तो आपको वहां एक पेनल्टी पे करनी होगी। वो पेनल्टी अलग अलग स्टेट के अकॉर्डिंग है और बॉन्ड का जो ड्यूरेशन है वो भी स्टेट वाइज है, यानी कि अलग अलग स्टेट का अलग अलग बॉन्ड ड्यूरेशन है। अब जो 18 स्टेट हैं जिनमें कोर्स डिसकंटिन्यू बॉन्ड लिया जाता है, उसका मतलब यह है कि अगर आप 4.5 साल का कोर्स है एमबीबीएस का, उस दौरान बीच में कोर्स छोड़ते हैं तो उसकी आपको पेनल्टी देनी होगी। ये पेनल्टी है वो आपको पे करनी होगी। उसके बाद ही आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कॉलेज द्वारा उस स्टेट द्वारा दिए जाएंगे। ऐसे बहुत से स्टेट हैं जिनमें काफी समय के बॉन्ड हैं, जैसे तमिलनाडु हो गया 5 साल का 5 लाख का बॉन्ड है, त्रिपुरा हो गया 5 साल का 30 लाख का बॉन्ड है, हरियाणा हो गया 7 साल का 6 लाख का बॉन्ड है। तो इस प्रकार से काफी सारे ऐसे स्टेट हैं जिनमें काफी समय अवधि के बॉन्ड हैं। और इसमें मैं आपको बताऊं कि इन 18 स्टेट्स में ये जो बॉन्ड है ये स्टेट द्वारा लिया जाता है। एमबीबीएस कंप्लीट होने के बाद में ये बॉन्ड स्टेट द्वारा लिया जाता है। या तो आप इतने साल की वहां सर्विस करो, नहीं तो आपको पेनल्टी पे करने ही होगी। अब इस बॉन्ड को स्टेट को हटाने की आवश्यकता है, क्योंकि ये बॉन्ड का रूल पहले उस समय हुआ करता था जब देश में डॉक्टर्स की कमी हुआ करती थी, डॉक्टर्स कम हुआ करते थे। आजकल तो इतनी ज्यादा डॉक्टर्स की संख्या हो गई, आप अगर रिक्रूटमेंट भी निकालेंगे तो डॉक्टर्स को रिक्रूटमेंट भी नहीं मिल पा रहा है, ऐसी कंडीशन। तो इस कंडीशन में बॉन्ड करवाना ये अच्छी बात नहीं है स्टेट्स के लिए। क्योंकि अगर कोई स्टूडेंट 4.5 साल तक एमबीबीएस करके 1 साल की इंटर्नशिप कंप्लीट करके वो 5.5 साल कंप्लीट कर लिया उसने, उसके बाद में उसको जॉब तो चाहिए ही चाहिए। उसके बाद अगर वो पीजी करता है तो वो बॉन्ड कहां से करेगा, अगर वो जॉब करेगा तो बॉन्ड कहां से करेगा। तो ये बॉन्ड हटाने की आवश्यकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में इस प्रकार के बहुत से केसेस आए और काफी सारे केसेस हर एक स्टेट के हाई कोर्ट्स में भी हैं। हाई कोर्ट्स ने भी माना है कि ये बॉन्ड है वो बिल्कुल सही नहीं है, लेकिन फिर भी स्टेट द्वारा नहीं हटाया जाता, क्योंकि स्टेट को इसमें एक रेवेन्यू जनरेट होती है। और स्टूडेंट का कहीं पीजी में एडमिशन हो जाता है, कोई रूरल बॉन्ड नहीं करना चाहता है, किसी किसी स्टूडेंट का बीच में कोर्स छोड़ने के लिए अगर मजबूरी आ जाती है तो इससे एक स्टेट को रेवेन्यू जनरेट होती है, वो पैसा स्टेट गवर्नमेंट के पास में आता है। तो ये बॉन्ड करवाते हैं स्टेट इसलिए। लेकिन ये अभी एनएमसी को इसके बारे में सोचने की आवश्यकता है। एनएमसी को अभी सभी स्टेट्स को डायरेक्ट करना चाहिए कि जब डॉक्टर्स की कमी थी तब तो बॉन्ड जरूरी था इसमें, लेकिन अभी तकरीबन इंडिया में स्टेट्स ऐसे हैं जहां 2-2 3-3 साल से एमओ के रिक्रूटमेंट नहीं निकल रहे हैं, पोस्टिंग्स नहीं दी जा रही हैं डॉक्टर्स को। तो फिर ये बॉन्ड करवाने का मतलब क्या है? एक डॉक्टर्स को रिक्रूट किया जाए, उसके बाद में उसको सैलरी दी जाए। अभी हर साल इंडिया में आज की तारीख में 1,08,000 डॉक्टर्स हर साल, अगर इस साल देखेंगे तो और भी ज्यादा हो जाएगी ये संख्या, लेकिन मैं प्रीवियस ईयर का बता रहा हूं, 1,08,000 एमबीबीएस डॉक्टर पास आउट होते हैं। और फॉरेन से भी जो एफएमजी स्टूडेंट हैं वो भी पास होते हैं, तो 1,10,000 के नियर बाई स्टूडेंट पहुंच गए ये पर ईयर। जब सारा इंडिया का रिक्रूटमेंट देखें एमओ का, तब तकरीबन 10,000 के नियर बाई ही डॉक्टर्स की वैकेंसी निकालती है गवर्नमेंट। पूरे ऑल इंडिया में देखें, स्टेट गवर्नमेंट सभी स्टेट्स को मिलाकर देखे जाए तो ये
90,000 डॉक्टर्स अभी बैठे हैं, वो पीजी की तैयारी कर रहे हैं या कोई रूरल सर्विस कर रहा है, तो उनको जॉब दें, न कि ये स्टेट गवर्नमेंट द्वारा बॉन्ड लगाया जाए। तो इस बॉन्ड को सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा है कि ये बॉन्ड बंधुआ मजदूरी की तरह है, ये ठीक नहीं है। स्टेट द्वारा जो ये बॉन्ड लिया जा रहा है, रूरल सर्विस बॉन्ड, ये ठीक नहीं है। ये उन्होंने एक एग्जाम्पल के तौर पर भी सुप्रीम कोर्ट ने बताया है कि अगर मान लो कोई तमिलनाडु का स्टूडेंट है और उत्तराखंड में एडमिशन लेता है, वहां वो अपना एमबीबीएस कंप्लीट करके वहां बॉन्ड करता है, तो वो वहां के जो पेशेंट है उनको उतना अच्छा ट्रीट नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको काफी प्रॉब्लम आएंगी, लैंग्वेज प्रॉब्लम आएगी, फिर वो अपने स्टेट में आके वहां बेहतर कर सकता है, इससे अच्छा दूसरे स्टेट में वो कहां बेहतर करेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि ऑल इंडिया बेसिस पे जो एमबीबीएस में एडमिशन लिया जाता है, उनके लिए तो बॉन्ड ये बिल्कुल ठीक नहीं है जो स्टेट द्वारा लिया जा रहा है, क्योंकि ऑल इंडिया के द्वारा जो स्टूडेंट एडमिशन लेते हैं वो स्टेट कोटा से ज्यादा मेरिटोरियस स्टूडेंट होते हैं, वो ज्यादा मेधावी छात्र होते हैं जिनका ऑल इंडिया में एडमिशन होता है, तो उनको बॉन्ड करवाना उचित नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और मैं भी इसके बारे में सहमत हूं कि ये स्टेट बॉन्ड होना ही नहीं चाहिए। अगर डॉक्टर्स की जरूरत है स्टेट को, तो वो अपना रिक्रूटमेंट करवा के उसकी भरपाई करे, न कि ये इस प्रकार का बॉन्ड लेकर के। क्योंकि स्टूडेंट का जैसे ही एमबीबीएस कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद में किसी स्टूडेंट को पीजी करना है, किसी को ड्यूटी ज्वाइन करनी है, जेआर करना है, और किसी को एमबीबीएस करने के बाद में, पीजी करने के बाद में एसआर करना है, तो फिर उनके लिए इस प्रकार की ये प्रॉब्लम आ जाती है। किसी किसी स्टेट में तो ऐसा रूल भी है कि अगर एमबीबीएस में आपने एडमिशन ले लिया, उसके बाद आपका पीजी में सिलेक्शन हो गया, तो एमबीबीएस वाला बॉन्ड आप पीजी के बाद में करो, यानी कि वो उसके दो बॉन्ड हो गए, पीजी का बॉन्ड भी अलग है, तो इसके बाद में एमबीबीएस का बॉन्ड भी अलग है। तो ये दो प्रकार के बॉन्ड हो गए, तो ऐसे स्टूडेंट के लिए इसमें बॉन्ड से प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है, तो इस प्रकार का ये बॉन्ड होना नहीं चाहिए। तो ये एनएमसी को इसके बारे में एक स्टेप लेना चाहिए, हर एक स्टेट्स को ये एक इस प्रकार की गाइडलाइन जारी करनी चाहिए कि ये स्टेट बॉन्ड है वो बिल्कुल खत्म कर दिया जाए। हालांकि पीजी में जो बॉन्ड होता है वो बॉन्ड हम मान लेते हैं कि एसआर के लिए वो करवा सकते हैं, लेकिन एमबीबीएस की आजकल जिस प्रकार से देखा जाए, एमबीबीएस की सीटें में जिस प्रकार से सीटों में इंक्रीमेंट हुआ है, इन सबको देखते हुए एमबीबीएस के लिए जो बॉन्ड है वो नहीं होना चाहिए। यहाँ पर इस बॉन्ड को स्टेट गवर्नमेंट को हटा देना चाहिए। राजस्थान में भी बॉन्ड के बारे में एक आध केसेज हुए थे, हाई कोर्ट ने, जोधपुर हाई कोर्ट ने कहा भी था कि ये बॉन्ड बिल्कुल ठीक नहीं है। कॉलेजेस और स्टेट वगैरह फिर वो पिटिशन का रिप्लाई दे देते हैं, वो दोबारा से कुछ ना कुछ उसमें इस प्रकार का संशोधन कर देते हैं, ताकि फिर वो बॉन्ड चलता ही रहता है। तो इस प्रकार से ये जो स्टेट बॉन्ड है ये बिल्कुल ठीक नहीं है। हाँ, एक तरीके से, एक महीने से हम देखें कि जो कोर्स डिसकंटिन्यू बॉन्ड है वो लागू किया जा सकता है, क्योंकि एक बार सीट फिल होने के बाद अगर कोई स्टूडेंट उसको छोड़ता है, तो फिर वो उसके लिए वो एक किसी दूसरे स्टूडेंट का हक मार रहा है। तो वो तो हम मानते हैं कि कोर्स डिसकंटिन्यू बॉन्ड हो सकता है, लेकिन रूरल सर्विस का बॉन्ड नहीं होना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके बारे में टिप्पणी कर दी है कि ये बॉन्ड बिल्कुल उचित नहीं है, ये बंधुआ मजदूरी की तरह है। तो ये एनएमसी को स्टेप लेना होगा। ये सुप्रीम कोर्ट ने एक 2011 के गढ़वाल मेडिकल कॉलेज के कोर्स जो केस हुआ था उसके बारे में ये फैसला दिया है, क्योंकि ये पहले उत्तराखंड हाई कोर्ट में था। ये उसमें पहले जो, हालांकि अभी तो उत्तराखंड ने अपने बॉन्ड पॉलिसी रिवाइज कर दी है, तो उसमें हुआ करता था कि ऑल इंडिया बेस पर भी स्टूडेंट एडमिशन लेते थे, उनके लिए भी बॉन्ड हुआ करता था, और उसमें जो फीस हुआ करती थी सब्सिडाइज फीस हुआ करती थी। तो उसमें जो उस समय की जो फीस हुआ करती थी 4.5 लाख रुपए पर ईयर की फीस हुआ करती थी दून मेडिकल कॉलेज की। तो इस प्रकार के जो फीस के उसमें ये बॉन्ड लागू किया गया था पहले। इस बॉन्ड को चैलेंज किया था उत्तराखंड हाई कोर्ट ने। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने ये कहा था कि 18% के हिसाब से ये आप इंटरेस्ट डिपॉजिट करके ये बॉन्ड डिपॉजिट करो। इसको सुप्रीम कोर्ट ने चैलेंज किया था, सुप्रीम कोर्ट ने इसको 9% में रिड्यूस किया है। लेकिन ये जो बॉन्ड है ये बिल्कुल ठीक नहीं है स्टूडेंट के लिए। ये सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके बारे में टिप्पणी कर दी है, और एनएमसी को भी इसके बारे में सोचना चाहिए, स्टेट को भी इसके बारे में सोचना चाहिए, और एमबीबीएस का बॉन्ड बिल्कुल ही खत्म कर देना चाहिए यहाँ पर। तो ये बॉन्ड के बारे में जानकारी थी। बाकी समय समय पर आपको हम काउंसलिंग के बारे में अपडेट देते रहेंगे, बॉन्ड्स वगैरह के बारे में और काउंसलिंग अपडेट्स के बारे में बताते रहेंगे। तो मिलेंगे नई अपडेट के साथ नए वीडियो में, आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक मैं हर्षाई चोपड़ा आपसे लेता हूं विदा। जय हिंद।